हेलो दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के प्रश्नों को हल करना सीखा। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए टाइप 3 प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो टाइप 3 प्रकार के प्रश्नों को, जैसा कि हमने बताया था कि एसकेएफ से संबंधित इबारती प्रश्न होंगे जो आपकी किताब में दे रखे हैं। तो एक एक प्रश्न को लेकर आगे से समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह के इन प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो पहला प्रश्न लेते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि एक मिठाई विक्रेता है, उसके पास 430 और 130 420 और 130 काजू की बर्फियां हैं और वह विक्रेता इन बर्फियों की ऐसी ढेरी में बांटना चाहता है, इन बर्फियों को ऐसी ढेरी में बांटना चाहता है कि वह जितनी भी प्रत्येक ढेरी में समान बर्फियां आए, प्रत्येक ढेरी में समान बर्फियां आए और वह परात में न्यूनतम स्थान घेरें। तो इसके लिए हमें HCF ज्ञात करना पड़ेगा। HCF हम क्यों ज्ञात करने हैं, आइए वो समझने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर दो संख्याएं छोटी ले लेते हैं, जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पर 10 और 15 संख्या ले ली। तो इन दोनों संख्याओं को बराबर मान लिया, उसके पास 420 और 130 बर्फियां ना होके 10 और 15 बर्फियां हैं। तो इन बर्फियों को वह समान ढेरियों में समान बर्फी के साथ में बांटना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में समान बर्फी रहे। तो इनका हम HCF निकालते हैं। HCF क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF वह संख्या होती है जिससे वह दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वह दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि 10 और 15 का HCF हम निकालेंगे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसे। तो देखिए पहले चरण में 15 बराबर 10 गुणा 1 प्लस 5। यहाँ पर r बराबर नहीं है 0 के। जब r बराबर 0 के नहीं है तो चरण हम सेकंड लिखते हैं। चरण सेकंड में 5 से इस 10 को भाग करेंगे, इसे लिखेंगे तो 10 बराबर 5 गुणा 2 प्लस 0। यहाँ पर r बराबर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 और 15 का HCF 5 हो गया। मैंने बताया था कि किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF या किन्हीं भी संख्याओं का HCF वह संख्या होती है जिससे यह दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जिससे ये दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। या हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि किन्हीं भी संख्याओं का HCF वह अधिकतम संख्या होती है, वह अधिकतम विभाजक होता है जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। चूंकि इससे ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाती हैं और इससे बड़ा कोई विभाजक नहीं हो सकता है जिससे कि ये संख्या विभाजित हों। विभाजक इसे हम अपवर्तक कह सकते हैं कि इनसे बड़ा कोई, इस 5 से बड़ा इन दोनों के लिए कोई अपवर्तक नहीं होगा जिससे ये संख्या विभाजित होंगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 400, इस प्रश्न को हल करने के लिए 420 लिखेंगे हल। तो यहाँ पर 420 और 130 का HCF ज्ञात करते हैं। 420 और 130 का HCF ज्ञात करते हैं। HCF ज्ञात करने से क्या होगा कि यह HCF जितना भी आएगा वह HCF से प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की अधिकतम संख्या ज्ञात हो जाएगी हमें कि कितनी बर्फियां हमें एक ढेरी में रखनी पड़ेंगी। जैसे कि हमने अभी 10 और 15 का HCF निकाला था, तो यहाँ पर HCF आया था 5। तो हम कह सकते हैं कि 5 की यहाँ पर कितनी ढेरी बन जाएंगी 2, और 5 की यहाँ पर ढेरी कितनी बन जाएंगी 3, और प्रत्येक ढेरी में कितने बर्फियां हो जाएंगी 5 बर्फियां हो जाएंगी।
तो इसी तरह से इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, जितना एचसीएफ आएगा उतनी ही बर्फियां प्रत्येक ढेरी में हो जाएंगी और वह सभी बर्फियां या प्रत्येक ढेरी उस परात के लिए न्यूनतम स्थान घेरेंगी, उस परात के लिए न्यूनतम स्थान घेरेंगी। तो इसी बात को हम भाषा के रूप में लिख लेते हैं। बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही तरीके से हमें लिखना होता है। तो जो बात मैंने अभी बताई है इस बात को एक भाषा की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये लिखा 420 और 130 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। संख्याओं का जो एचसीएफ होगा उतनी ही बर्फी प्रत्येक ढेरी में होंगी तथा परात में न्यूनतम स्थान घेरेंगी। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए चूंकि हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही अभी तक एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं, तो इसी का प्रयोग करके हम एचसीएफ निकालेंगे। वैसे एचसीएफ को ज्ञात करने के 3 तरीके होते हैं, तो वो तीनों तरीके हम इसके बाद सीखेंगे। तो अभी हम जिस तरीके से एचसीएफ ज्ञात करते आए हैं तो वही तरीका प्रयोग करेंगे अभी। तो 420 और थोड़ा ऊपर बढ़ा के लिखते हैं, 420 और 130 में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अर्थात ईडीए का प्रयोग करने पर, इसका प्रयोग करेंगे तो किस तरह से करेंगे? तो 420 बड़ी है 130 से संख्या। तो चलो फर्स्ट टर्म में लिखेंगे। तो 420 को इधर हम भाग कर लेते हैं 130 से। 130 से जब इसे भाग करेंगे तो 390, यानी कि 3 बार लगेगा 390। 0 12 में से 9 गया 3 और ये 30। तो पहले चरण में जब लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर शेषफल यानी r बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि बराबर 0 के नहीं है इसलिए हम आगे चरण सेकंड लिखेंगे। चरण सेकंड के लिए क्या करेंगे? 130 और ये 30 यानी कि b भाजक और शेषफल में भाजक 130 और शेषफल 30 में ईडीए का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने पर, तो प्रयोग करने पर 30 से हम 130 को डिवाइड करेंगे। 30 से जब 130 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार लगेगा और 120, शेषफल 10। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक कितना है 30, भागफल 4 और शेषफल 10। पुनः r बराबर नहीं है 0 के, क्योंकि r बराबर 0 के नहीं है इसलिए हम चरण 3 लिखेंगे। और ये चरण 3 किन किन संख्याओं में लगाएंगे? ये भाजक और ये शेषफल। तो 30 और 10 में ईडीए का प्रयोग करने पर। तो 30 और 10 में जब ईडीए का प्रयोग करेंगे तो आप समझ रहे होंगे कि 30 को जब 10 से भाग करेंगे तो 3 बार लगेगा और शेषफल 0 बचेगा। जब हमने शेषफल जैसे 0 बचा है तो r बराबर 0, और इस स्थिति में जब हमें r बराबर 0 प्राप्त हो जाता है तो b यानी कि भाजक जो होता है वही एचसीएफ हो जाता है। अतः हम
कह सकते हैं कि 420 और 130 का HCF 10 होगा और यही वह संख्या है और यही बर्फियों की वह संख्या है, बर्फियों की वह संख्या है जो एक